हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। देखिए, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल समझ आ सके कि कौन सी जानकारी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब आप अखबार या नोट्स पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जानकारी इम्पॉर्टेंट है और किस जानकारी को छोड़ देना है, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और समय बचाना है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम यूपीएससी के पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इस सीरीज में हम सबसे पहले इन्वायरमेंटल के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आप कम समय में अधिक समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन से और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ये रहा अपना पहला सवाल, आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन there are three statements given about activated carbon and you have to select the correct option from the options given below. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्टिवेटेड कार्बन के कोर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है? एक्टिवेटेड कार्बन को हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका सरफेस एरिया काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी पोरस होता है और इसी के कारण ये इम्प्योरिटीज़ को आसानी से सोख लेता है। अब इसे किस रॉ मटेरियल से बनाया जाता है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकोनट शेल्स, वुड, कोल, पीट, यानी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हाईली कार्बन रिच होता है, उससे हम एक्टिवेटेड कार्बन को बना सकते हैं। इसके दो तरह के एक्टिवेशन मेथड्स होते हैं, एक है फिजिकल एक्टिवेशन और दूसरा केमिकल एक्टिवेशन। तो फिजिकल एक्टिवेशन में क्या होता है, पहले हम रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसे एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, जिससे वो एक कार्बन रिच रेसिड्यू में बदल जाता है और उसके बाद उसकी हम एक्टिवेशन करते हैं यूजिंग स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड केमिकल एक्टिवेशन में हम पहले रॉ मटेरियल को एक फास्फोरिक एसिड या जिंक क्लोराइड जैसे सब्सटेंस में भिगो देते हैं और उसके बाद उसे रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर्स पे हम हीट करते हैं। तो इसके की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऑब्वियसली इसके की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये बहुत हाईली पोरस होता है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण ये इम्प्योरिटीज़ को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ ये केमिकली इनर्ट भी होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है और इसे रीजनरेट कर हम दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके इन्वायरमेंटल यूजेस क्या है? ऑब्वियसली चूंकि ये पॉल्यूटेंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर एंड गैस प्यूरिफिकेशन और साथ ही साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं गोल्ड रिकवरी, केमिकल प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल प्यूरिफिकेशन एंड डीकलराइजेशन ऑफ शुगर एंड ऑयल्स। साथ ही इसके यूज मेडिकल में भी है। इट कैन एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स को काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। नाउ इससे रिलेटेड एक सब्सटेंस होता है बायोचार, लेकिन बायोचार और एक्टिवेटेड कार्बन में डिफरेंस होता है। बायोचार इज लेस प्रोसेस और उसको प्राइमरली हम सॉइल इनरिचमेंट के लिए यूज करते हैं, जबकि एक्टिवेटेड कार्बन इज हाईली प्रोसेस्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। इससे रिलेटेड एक और टर्म है नैनोपोरस एक्टिवेटेड कार्बन। नैनोपोरस एक्टिवेटेड कार्बन का स्ट्रक्चर हाईली पोरस होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो और भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसको एडवांस्ड फिल्ट्रेशन या फिर एनर्जी स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं और इससे सुपर कैपेसिटर्स बना सकते हैं। तो चलिए अब वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव pollutants फ्रॉम effluent स्ट्रीम्स एंड टू remediate contaminants फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। ये बिल्कुल सही है। Statement 2, activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. ये भी बिल्कुल सही है। Statement 3, activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. This statement is also correct. तो हमारे जो ऑप्शन है सी और डी वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है ए और बी, जिसमें से हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यानी एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। ऑब्वियसली
because activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. Also, activated carbon can be used to remediate contaminants from various industries because it has a very large surface area and it has a good property to absorb heavy metals. So our option A is correct. So this is it for today. Thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।